हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए आज हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण का चैप्टर है, अगर हम दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर पेपर देखें उस हिसाब से यहां से 2 से 4 क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, 2 से 4 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी शिफ्ट में 2 पूछ लिए गए, किसी शिफ्ट में 3 पूछ लिए गए, किसी शिफ्ट में 4 पूछ लिए गए, लेकिन एवरेज लगभग 3 रहता है। इसलिए हमने यहां पर 3 लिखा है कि एक चैप्टर से 3 नंबर पक्के। तो यहां से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये समझ के चलो, और उस हिसाब से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। अब आपको एक बात पता है कि किसी भी चैप्टर से 3 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं और या 4 भी अगर आपकी शिफ्ट में आ गए तो वो चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, अब मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सभी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए आगे की क्लास पढ़ने के लिए। क्या है कि मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह कि मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा बहुत है, कि मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा बहुत है। इसका मतलब क्या है, जो बोलते हैं ना कि मेरे लकीरों में होगा, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। मेहनत से किस्मत की लकीरें भी बदली जाती हैं, मेहनत से सफलता प्राप्त की जाती है, यही इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसी से हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको विषम चुनना है। अब विषम का मतलब जो स्टूडेंट नहीं समझे उनको बता देता हूं। विषम का मतलब होता है अलग, यानी इन चारों में से कौन सा अलग है या कौन सा डिफरेंट है, या आपसे बोला जाए इन चारों में से कौन सा अलग है, ये आपको बताना है विषम। ये है विषम। ये जो पेपर की लैंग्वेज होती है वो इस तरीके की होती है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब पता कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ ऐसा इसमें नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा दिमाग का यूज करना है। जो हमने अभी तक अपने जीवन में सीखा है वही आपको यहां पर यूज करना है। क्या है, देखिए क्या है। समुद्र दिया गया है, महासागर दिया गया है, नदी दी गई है और तरणताल दिया गया है। तो जैसे ही आपने ऑप्शंस पढ़ा, सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया कि यहां पर एक ऐसी चीज की बात की जा रही है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। तो फिर तो चारों में ही पानी है भाई। क्या है कि 3 एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा, लेकिन इसमें तो चारों में ही पानी है। फिर क्या देखें, फिर आपको देखना है कि समुद्र है वो बना बनाया मिला है हमें, यानी प्रकृति ने हमें बना कर दिया है। जो हमारी मां प्रकृति है उसने हमें बना कर दिया है। ऐसे ही अगर महासागर की बात करें, क्या हमने बनाया? नहीं, ये भी हमारी मां प्रकृति ने हमें बना के दिया है। उसी तरीके से नदी की बात करें तो वो भी मां प्रकृति की ही देन है। लेकिन तरणताल, आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को तरणताल का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि तरणताल किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का एक शुद्ध वाक्य है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इसको बोला जाता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल समझते हो ना। अरे गर्मियों के टाइम में आजकल तो बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल खुल चुके हैं जहां पर लोग नहाने के लिए जाते हैं। तो वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो हमारे द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है, या आप बोल सकते हो कि वो क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरणताल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रीजन? क्योंकि ये तीनों है वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और तरणताल है या स्विमिंग पूल है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। समझ में आया विषम कैसे बना, अलग कैसे बना। चलो अभी और दूसरा क्वेश्चन देखो। हर क्वेश्चन में नई चीज सीखोगे और हर क्वेश्चन में नई चीज अप्लाई हो रही होगी, तो इसलिए पूरी क्लास को देखना। जब पेपर में आएगा इनमें से कोई ना कोई आने वाली है। जितनी भी टाइप्स आपसे पूछी जा सकते हैं ना, सारी हम यहां पर क्लास में कर रहे होंगे। आगे देखिए क्या है कि लाल, नीला, सफेद और पीला। लाल, नीला, सफेद और पीला ये रंग दिए गए हैं।
अगर इनमें से कोई एक रंग नहीं होता तो वो अपना आंसर बन जाता, लेकिन ये चारों के चारों रंग है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगाना पड़ता है मैं आपको बताता हूं कि लाल नीला सफेद पीला हो गया, ये क्या है, चारों रंग है, ठीक है, और जो 7 रंग होते हैं उनके अंदर भी आते हैं ये। तो फिर क्या डिफरेंट है मैं आपको बताता हूं। ये सफेद है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसमें सफेद रंग नहीं होता। क्या है? जो इंद्रधनुष अपना बनता है उसमें सफेद रंग नहीं होता, बाकी लाल भी होता है, नीला भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन सफेद रंग है वो इंद्रधनुष में नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहां पर दिमाग नहीं चलता स्टूडेंट का कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, आगे देखिए इस वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए, सास पोता भतीजा और परदादा। देखिए इस चैप्टर में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस यही करना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा होगा, सास पढ़ा, आपने पोता पढ़ा, परदादा पढ़ा, भतीजा पढ़ा, तो दिमाग में आएगी ये बात कि सारे अलग अलग जनरेशन के हैं। अगर मान लो कि 3 एक जनरेशन के होते और चौथा अलग होता तो हम वो आंसर कर देते, लेकिन इसमें तो सारे ऑप्शंस अलग अलग जनरेशन के हैं, तो ऐसा तो नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, यहां पर आपको देखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखना है पुरुष और स्त्री का। देखिए क्या है, सास क्या होती है, ये फीमेल होती है यानी स्त्री होती है। अगर भतीजे की बात करें, भतीजा है, भतीजी नहीं है, भतीजा है, चाचा भतीजा आपने सुना होगा, भतीजा, ठीक है, जो भाई का बेटा होता है ना उसको भतीजा बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं भाई मेल हो जाएगा। ठीक है, पोता है, पोता है, ये भी क्या होता है, लड़का होता है, तो ये भी मेल हो जाएगा। परदादा है तो परदादा जी तो मेल होते ही हैं। जब 3 मेल दिए गए हैं, एक फीमेल दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो फीमेल है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, सास। सास समझते हो ना, अरे सास जिसको हम सासू जी बोलते हैं। ठीक है, सास जब आपकी शादी हो जाएगी तो मम्मी जी बोलोगे वैसे तो आप, ठीक है, आज के टाइम पे मम्मी जी बोलते हैं, लेकिन होती तो वो सास ही है, सासू जी होती है। और जो लड़के हैं उनकी भी शादी हो जाएगी तो वो भी सासू जी की जगह अब मम्मी जी बोलना स्टार्ट कर चुकी हैं, लेकिन सासू जी समझ गए ना, सास या सासू जी। ठीक है, सास बोलोगे ठीक है, लेकिन सासू बोलोगे थोड़ा अब गाली सा लगने लग गया है, तो इसलिए जी और लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा है। आगे देखिए क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लगाओ दिमाग भाई। स्टार्टिंग के हमेशा बोलता हूं ना 3 क्वेश्चन समझाता हूं, चौथे से आपका दिमाग लगवाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप क्लास में ही सारी चीजें सीख जाओ। क्लास में सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर क्लास में नहीं सीख रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो ना। तो क्लास में सीखना जरूरी है, तो सीखो और इसका आंसर करने की कोशिश करो। क्या दिया गया है कि भेद, पृथक करना, बिखराव और वर्गीकरण, इन चारों में कौन सा अलग हो जाएगा, चारों में कौन सा अलग हो जाएगा। भेद आप जानते हो ना किसको कहते हैं, कि उसने तो उसका भेद खोल दिया, यानी कोई सीक्रेट बात बता दी, उसको बोला जाता है भेद। पृथक करना, पृथक करने का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। पृथक करने का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण का चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, अलग करना। वर्गीकरण का मतलब ये होता है अलग करना या बांटना। ठीक है, वर्गों में बांटना आपने सुना होगा, तो वर्गीकरण का मतलब भी होता है अलग करना, बांटना। ठीक है, ये हो गया। बिखराव, अब किसी चीज को बिखेर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, भाई आपके पास कोई ग्रुप है, अब उसको बिखेर रहे हो तो इसका मतलब है उन सभी को अलग अलग कर रहे हो, तो इसका मतलब भी अलग करना हो गया, इसका मतलब भी अलग करना हो गया, इसका मतलब भी अलग करना हो गया। तो कौन सा बच गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ही अर्थ है वो अलग करना नहीं होता है। तो जो नहीं होगा, जो तीनों से अलग होगा, वही तो अपना आंसर होगा। यही तो हमें बताना होता है इसमें। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है अपना, थका हुआ, धीमा, सुस्त और देर।
अब इन चारों ऑप्शंस को देखिए और आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको पता है थका हुआ आदमी है वो आराम करने की सोचेगा कि मैं थक गया, मैं आराम कर लेता हूं। जो धीमा आदमी है वो तो धीमा इसलिए है कि वो आराम आराम से काम कर रहा है, आराम जो भी करता है आराम आराम से करता है, इसलिए वो धीमा है। अब जो सुस्त आदमी है, अब सुस्त है तो वो आराम ही करता रहता है, वो सोचता है चलो कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे। होता है ना स्टूडेंट, चलो कल से पढ़ाई कर लेंगे, चलो परसों से पढ़ाई कर लेंगे, वैसे ही उसको सुस्त बोला जाता है। तो देर, अब भाई जो सुस्त होगा, जो धीमा होगा, जो थका हुआ होगा, वो सारे देर करते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, क्योंकि उन सभी की वजह से देर होती है। देर तो एक अलग ही चीज होगी, इसमें रुकता नहीं है आदमी, ठीक है, इसको रुकने की वजह से होती है ये, तो समझ रहे हो। इसमें भी थका हुआ है मतलब ढीला डाला है, धीमा है वो भी ढीला डाला है, जिसको बोलते हैं कि यार ढीला डाला क्या काम कर रहा है, तो ठीक है। और सुस्त है वो तो फिर तो वो तो महा ढीला डाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या है, लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान और पुदुचेरी, या जिसको पांडिचेरी भी बोल देते हैं, ठीक है, वो है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग हो जाएगा। चलो बताइए, ट्राई कीजिए कि इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये क्या है, द्वीप है। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो ये दोनों भी द्वीप है। ये क्या है, तीनों के तीनों क्या हो गए, द्वीप हो गए। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया, जो आपकी पांडिचेरी है वो द्वीप नहीं है, ठीक है। ये तीनों द्वीप है, वो नहीं है। जो नहीं है चारों में से जो अकेला होगा, तीन एक जैसे होंगे, तो तीन एक जैसे तो ये हो गए, इसके अलावा वो बच गया। जो बच गया वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। ये विज्ञान है, विज्ञात नहीं है, विज्ञान है, ठीक है, न है ये, ओके। अब देखिए क्या है, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी, इसमें आपको बताना कि अलग कौन सा हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा दिमाग लगा लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये पता है, आप सभी को पता है कि इसमें है हृदय रोग विज्ञान में, इसमें हमारे शरीर के जो अंग है, जो शरीर का अंग है उसका अध्ययन किया जाता है। उसी तरीके से न्यूरोलॉजी है, उसमें भी ऐसे होता है, ये भी हमारे शरीर के अंग से ही संबंधित है। इसके अलावा नेफ्रोलॉजी है, वो भी हमारे शरीर के अंग से ही संबंधित है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, कि ये सारे जो अध्ययन वाले हैं, सारे जो अध्ययन वाले हैं, इनको क्या कर लेना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे, ये आपके साइंस में भी काम आएंगे, क्योंकि साइंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों अच्छे से पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है। और इसकी लिस्ट है वो जल्दी ही मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। अब देखो, अब क्या हो गया भाई, तीन क्या हो गए, इनमें अंगों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान होता है, उसमें हमारी मन की मनोदशा के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो हमारी मन की दशा होती है, कि जिसको साइकाइट्रिस्ट समझ लो उस टाइप का, ठीक है। तो वो उसमें किसी शरीर में नहीं होता, समझ रहे हो, वो मनोदशा का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिसके दिमाग में हो कि सर जी मन है वो अंग होता है, मन अंग नहीं होता, दिल होता है, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ, अगर आपने पिछले वाले को ध्यान से पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, इस टाइप से रिलेटेड थोड़े थोड़े 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, तीनों चारों मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए क्या है, आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। तो आप सभी जानते हो, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये तीनों की तीनों क्या है, हमारे बाहरी अंग हैं, यानी हमारे बाहर दिखाई देते हैं। आंख है बाहर दिखाई देती है, कान है बाहर दिखाई देती है, नाक है बाहर दिखाई देता है।
सॉरी, तो जो प्रकोष्ठ है वो बाहर नहीं दिखाई देता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि ये बाहरी अंग है, ये बाहर का नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो गया। बस अंगों से संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब तीसरा देखो, ये फूलों से भी आता है, फूलों से संबंधित क्वेश्चन देखिए क्या है कि गेंदा, कमल, ट्यूलिप और गुलाब, इन तीनों में से आपको बताना अलग कौन सा है। आप बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। निकल गया होगा आंसर आप सभी का। आपको पता है कि गेंदा है वो क्या होता है, फूल होता है गेंदा। ठीक है, गेंदा है वो क्या होता है, फूल होता है। कमल है वो भी फूल होता है, और गुलाब है वो भी फूल होता है। ये तो सर जी हमें पता था, लेकिन हम आंसर ही नहीं कर पाए। जब आपको इतना पता था ये 3 फूल है, ट्यूलिप है ये क्या होता है, ये पौधा होता है। क्या होता है दोस्तों, पौधा होता है। ये क्या होता है, पौधा। तो 3 फूल है, चौथा पौधा है, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों से जो अलग होगा वही तो क्या होगा, अपना आंसर होगा, यानी उत्तर होगा। ये वाला देखो भाई, धातु, अधातु, मिश्र धातु, इन सभी से क्वेश्चन आता है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पेपर में आएगा तब आपको करना है। देखिए क्या है कि पीतल, इस्पात, कांस्य और टिन, जैसे ही आपने पढ़ा, अगर आपको पता होगा धातु, अधातु, मिश्र धातु, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो आपको पता होगा कि जो पीतल है वो क्या होती है, मिश्र धातु या मिश्रित धातु होती है। कांस्य है वो भी ऐसा ही होता है, और इस्पात है वो भी ऐसा ही होता है। टिन एकमात्र ऐसी है इन चारों में से जो धातु होती है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या होगी, मिश्र धातु या मिश्रित धातु होगी है। चौथा क्या है, सिर्फ धातु है, इसलिए आंसर हो गया। तो सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 धातुएं हो और एक है धातु, मिश्र धातु हो। बिल्कुल हो सकता है, वो हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बताना है, इसमें क्या है, 3 तो धातु है। क्या, 3 तो धातु है और एक मिश्र धातु या अधातु है, और वो कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए। आपको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, हमने क्या था पिछला क्वेश्चन से, कि टिन है वो तो धातु होती है। लोहे के बारे में भी आप जानते हो कि जो लोह है या लोहा है वो भी धातु होती है, और तांबर है ये भी होती है। तो क्या बच गया, स्टील, क्योंकि ये मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर बन गया। और बाकी मुझसे ज्यादा अच्छे से आप जानोगे, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ोगे पेपर के लिए। ठीक है, आप अपने जीके जीएस वाले सेक्शन में इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आती है। ठीक है, लोहे से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं, टीन से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं आपके जीके जीएस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आप और अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छे से कर पाओगे। ये वाला देखिए क्या है, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। इन चारों में अलग बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस ज्यादा नहीं। मैंने आपको बोला ना कितना दिमाग लगाना है, बस इतना सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि विपत्तिजनक स्थिति, विपत्ति क्या होती है, मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। विपत्ति होती है, दुख संकट की घड़ी होती है, उसी को क्या बोला जाता है, विपत्ति बोला जाता है। तो ये समझ गए। शोक क्या होता है, आपको पता है कि दुख के लिए ही शोक किया जाता है। अगर कोई दुख हो गया, कोई ऐसा काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तब शोक मनाया जाता है। और बाकी तो आप शोक कब मनाया जाता है वो आप सभी जानते हो। ठीक है, उसके अलावा घृणा है, वो भी दुख की वजह से ही होती है। अगर किसी ने बड़ी कार खरीद ली तो दुख हो जाएगा कि यार उसने क्यों खरीद ली, वो घृणा की वजह से हुआ है, लेकिन दुख हो गया। किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, आप सारे लोग पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो उसको क्या होगी, घृणा होगी आपसे कि यार कैसे लग गया, उसको दुख हो जाएगा कि ये तो नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, आप बोलो कि मैं मेहनत करता हूं तब लगाऊं, मेहनत करोगे तो लग जाओगे। अब तीनों का मतलब एक हो गया, लेकिन आप जानते हो कल्पना का मतलब क्या होता है। कल्पना तो हम किसी भी चीज की कर सकते हैं। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन हम किसी भी चीज की कर सकते हैं। आप यहां पर बैठे बैठे स्विमिंग पूल में जाके नहा सकते हो।
आप यहां पर बैठे बैठे मूवी में एक्टर बन सकते हो, आप यहां पर बैठे बैठे क्रिकेटर बन सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप बन सकते हो। आप अपने क्रश का प्रेमी बन सकते हो, प्रेमिका बन सकते हो, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ किसमें, कल्पना में होता है। तो कल्पना में मनुष्य क्या करता है, ज्यादा सुख की बात करता है, दुख की बात नहीं करता, वो सुख के बारे में ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो ये तीनों का समझ में आ गया। तो चौथा कौन सा हो जाएगा अपना अलग, कल्पना हो जाएगा। जो कल्पना हो जाएगा, चलो आप भी कल्पना कर लो कि दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई, बस उसके लिए मेहनत कर लो, कल्पना है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और भाई जो मैंने कर्स वाला बताया, आप अपनी कर्स के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों सोच सकते हो, ठीक है। सोचने में क्या जाता है, सोचने में कुछ नहीं जाता, पाने में जाता है। सोचने में तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अभी लगभग दिल्ली पुलिस के 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे या उससे भी ज्यादा भरे जा सकते हैं। वो सभी सोचते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन आपको पता है नहीं लगेगी, कुछ हजारों की ही लगेगी। जो मेहनत करेंगे, जो कड़ी तपस्या करेंगे, उन्हीं की लगेगी। समझ रहे हो, आप उनमें बनना चाहते हो या उनसे अलग बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, 20-25 लाख बस फॉर्म भरने वाले बनना चाहते हो, या कुछ हजारों में आना चाहते हो, लेकिन फर्क क्या है, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, और जो हजारों वाले हैं वो जी तोड़ मेहनत करके तपस्या की तरह मेहनत करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, चंद्रमा, पृथ्वी, फोबोस और ग्राहिका। और ये तो पता नहीं मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ और कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, फोबोस हो गया, या तो ये तो ग्रह हैं या उपग्रह हैं, लेकिन ग्राहिका है ना, ग्रह है ना उपग्रह है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी दिया जा सकता है 3 ग्रह होंगे, एक अलग होगा, वो आपका आंसर होगा। ऐसे भी दिया जा सकता है 3 उपग्रह होंगे, एक अलग होगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे है। आगे देखिए क्या है, ग्रह उपग्रह तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। हम नहीं तो और कोई टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ा देंगे। देखिए क्या है कि शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। अब जैसा ही मौसम अच्छा होता है तो लोग कहां जाते हैं, शिमला जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्वतीय स्थल है, वहां पर ठंड भी रहती है, इसलिए वो घूमने जाते हैं। क्या हो गया, पर्वतीय स्थल है। और जाते तो चारों जगह घूमने के लिए ही है, ठीक है। और शादी के बाद हनीमून पे भी जाते हैं, तो आपकी दिल्ली पुलिस की जॉब लग जाएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा। नहीं शादी लगेगी तो घर में ही रहना, फिर मतलब नहीं जॉब लगेगी तो फिर घर में ही रहना पड़ेगा, हनीमून वनीमून कुछ नहीं होता फिर, ठीक है। देखो क्या है अगला, क्या है फिर, दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग भी आपको पता है कि ये भी पर्वतीय स्थल है, ठीक है। पर्यटन स्थल, पर्वतीय पर्यटन स्थल बोला जाता है इसको, ठीक है। ऊटी है, वो भी ऐसा ही है, लेकिन आगरा है, लेकिन ये तो पर्यटन स्थल तो है, लेकिन पर्वतीय नहीं है, यानी यहाँ पर पहाड़ नहीं है। ये सारों जो तीनों दिए गए ना, ये क्या है, सारे के सारे पहाड़ों वाले क्षेत्र है, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन आगरा है, वो पर्यटक घूमने के लिए तो जाते हैं, लेकिन ये पर्वतीय स्थल नहीं है। आपको पता है कि आगरा किस लिए जाता है, ताजमहल देखने के लिए। इसके अलावा भी जो देखने जाते होंगे वो और भी देखने जाते होंगे भाई, हम तो ताजमहल देखने ही गए थे, आगरा गए तब। देखो अगला क्या है कि भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन चारों में से आपको अलग बताना है कि चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है, जैसे ही आपने पढ़ा, अगर आपने जीवन में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि रसायन विज्ञान है, ये साइंस का होता है, जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है। जीव विज्ञान है, ये भी साइंस का हिस्सा है, जिसको बायोलॉजी बोला जाता है। भौतिकी है, ये है क्या, फिजिक्स है, ये भी साइंस का हिस्सा है। ये तीनों है वो साइंस का हिस्सा है, लेकिन भूगोल है, अपनी ज्योग्राफी है, वो अलग हो जाएगी। ये तीनों क्या हो गए, साइंस के हिस्से हो गए। ये क्या हो गया भाई, अलग हो गया भूगोल, अपनी ज्योग्राफी, जो अपनी ज्योग्राफी के बारे में बताती है, यानी भूमि के बारे में, भूमि गोल के बारे में बताती है, तभी तो इसको भूगोल बोला जाता है, ठीक है। ये हमारी भूमि के बारे में जो भी चीजें सब कुछ बताती है। इस वाले का देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर निकल जाएगा। क्या है भाई, बछड़ा है, क्या होता है, गाय का बच्चा होता है। मेमना है, क्या होता है, बकरी भेड़ का बच्चा होता है। खरगोश सावक, सावक का मतलब तो बच्चा ही होता है, पहले बता दिया गया कि ये भी बच्चा है।
लेकिन मुर्गी कोई बच्चा नहीं होती, मुर्गी माँ होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों बच्चे दिए हुए हैं, चौथी बच्चे नहीं दिए हुए, वो बच्चों की माँ दी गई है। ठीक है, यहां पर जो अगर जिसको नहीं पता कि मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है, तो मुर्गी के बच्चे को चूजा बोला जाता है, क्योंकि ये भी आता है, तब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ये वाला देखिए क्या है, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप। खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप, इसमें बताना है क्या हो जाएगा। चलो इसको बता देते हैं, अंतरीप हो जाएगा आपका, यहाँ पे छोड़ो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, मित्र और शत्रु। तो आपको पता है प्रतिद्वंदी होता है वो क्या होता है भाई, आपका शत्रु ही होगा, जो आपका विपक्ष का होगा। ठीक है, प्रतिपक्षी, इसमें तो इसका मतलब यही है कि जो आपका विपक्ष का होगा। शत्रु है वो भी क्या होता है, विपक्ष का होता है। मित्र है वो अपने पक्ष का होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, और जो अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तीनों क्या हो गए, अलग पक्ष के हो गए, ये अपने पक्ष का था तो इसलिए क्या बन गया, अपना आंसर बन गया भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पोलैंड, कोरिया, ग्रीस और स्पेन। क्या है, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, इसमें बताना है। तो पोलैंड है वो भी यूरोपीय देश है, स्पेन है वो भी यूरोपीय देश है, जो ग्रीस है वो भी यूरोपीय देश है, लेकिन कोरिया क्या है, कोरिया एक एशियाई देश है। ठीक है, तो ये भी याद होने चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। अगर याद नहीं होंगे तो कहां सोल्व कर पाओगे। तो इसलिए आपको मैं बता चुका हूं काफी बार कि जीके जीएस अच्छे से करोगे तो पेपर में आपको पता है सबसे ज्यादा जीके जीएस आती है, तो वहां पर भी काम आएगी और अपनी रीजनिंग में स्कोर करने में भी आपके काम आने वाली है। तो इसलिए जीके जीएस को बहुत अच्छे से कर लो। ये वाला देखो क्या है, गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली और टिड्डी। अभी आपको पता है बाजरे का टाइम चल रहा है और बाजरे के टाइम पे टिड्डियां अटैक करती है। ठीक है, तो जो अटैक करते हैं उसी को आंसर कर दे भाई। अटैक तो फिर मगरमच्छ भी करता है, छिपकली भी करती है, गिरगिट भी करता है, बेचारी छिपकली भी करती है क्या, अपने ऊपर तो नहीं करती लेकिन किसी के ऊपर तो करती है। ठीक है, बताओ क्या है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो गिरगिट हो गया या छिपकली और मगरमच्छ, ये तीनों हैं वो एक ही प्रजाति के जीव हैं, एक ही क्या है, प्रजाति के जीव है, लेकिन टिड्डी है वो अलग हो जाएगी, तो इसलिए आंसर है। रीजन क्या है, अटैक वाला रीजन नहीं है कि बाजरे पे अटैक कर दिया इसलिए आंसर कर दिया। ठीक है, गुस्से में कर दिया, लेकिन रीजन क्या है कि भाई ये तीनों हैं वो एक प्रजाति के जीव हैं, और जो टिड्डी है वो अलग प्रजाति की जीव हो जाएगी, इसलिए। ये वाला देखो भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो, और अगर आप भी आंसर नहीं कर पाए तो फिर क्या ही आंसर करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिलना चाहिए मुझे सभी स्टूडेंट का। बिल्कुल ही आसान है, मील, सेंटीमीटर, गज और लीटर, इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां पर देखिए क्या है, टेल्यूरियम, फ्रेशियम, स्कैंडियम और शैट्रोशियम। ठीक है, ये खतरनाक आपके यहां पर आ चुके हैं, बताइए। तो ये धातुएं आपके पास आ चुके हैं खतरनाक वाली। देखिए मैंने बताया था ना, धातु है, धातु, मिश्र धातु, इनसे क्वेश्चन आता है। इनमें 3 धातु है, एक मिश्र धातु है, मतलब एक धातु नहीं है, समझ रहे हो। 3 तो इनमें धातु है, एक धातु नहीं है, वो बताओ कौन सी है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तभी कर पाओगे। ये सिंपल वाला नहीं है कि लोहा हो गया, टीन हो गया, ऐसे वाला। ठीक है, ये अच्छे वाला है। तो आपने स्कैंडियम तो पढ़ा होगा कि ये धातु होती है, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा या कहीं ना जरूर सुना होगा, और नहीं सुना तो फिर आंसर नहीं कर सकते भाई। ये दोनों भी क्या होती है, धातुएं ही होती है, ये नहीं होता। सिंपल सी बात है, अगर पता है तो कर दो, नहीं पता तो, और इसको देख लो, अगर याद भी नहीं कर पाते तो इसको देख लो, पेपर में सेम एज इट इज आएगा तो चेप देना। ये वाला देखो, इसको भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रतौंधी, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। स्कर्वी, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। सूखा रोग, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। जब 3 रोग हैं वो विटामिन की कमी से हो रहे हैं,
अब कैसे पता करेंगे, क्योंकि रोग है वो किसी न किसी की वजह से होता है, तो रोगों के नाम दिए गए हैं, तब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है वो विटामिन की कमी से नहीं होता। आपको पता है कि स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग है, रिकेट्स बोला जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपको बताना कि जो रतौंधी है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताते हैं, क्योंकि भाई ये भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब पेपर थोड़ा ठीक ठाक बनता है ना, तब ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वैसे तो ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप सभी को पता भी होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा और मगर। क्या मगर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ होता है। ठीक है, मगर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ। मगरमच्छ को ही मगर बोला जाता है। तो बताइए क्या है, तो हाथी हो गया, गैंडा हो गया और दरियाई घोड़ा हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, स्तनपायी हैं। स्तनपायी समझते हो ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, उनको स्तनपायी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाथी भी है वो स्तनपायी है, गैंडा भी स्तनपायी है, दरियाई घोड़ा भी स्तनपायी है। लेकिन जो मगर है या मगरमच्छ है वो स्तनपायी नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये होता है सरीसृप। क्योंकि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपके आगे क्या हो जाए भाई, 4 ऑप्शंस में से 3 सरीसृप दे दिया जाए और चौथा स्तनपायी दे दिया जाए, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो मगर क्या होता है या मगरमच्छ क्या होता है, उसको सरीसृप बोला जाता है। ठीक है, चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें बताइए क्या है, कार, बस, जीप और स्कूटर। जल्दी आंसर करिए। कार है वो 4 पहिया है, बस है 4 पहिया है, जीप है 4 पहिया है, लेकिन स्कूटर है वो 2 पहिया होता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी है वो 4 पहिए के होते हैं कि 2 पहिए का होता है। ठीक है, अब ये अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 26 से 32 तक और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए क्या है कि आंदोलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आंदोलन, उलझन, विनाश और हल्ला गुल। तो आपको पता है आंदोलन है वो एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता, बहुत सारे जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आंदोलन होता है। हल्ला गुल्ला एक आदमी की वजह से नहीं होता, एक आदमी शोर मचा सकता है, हल्ला गुल्ला करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी लोगों का झुंड है वो भी इसमें चाहिए। विनाश करने के लिए भी बहुत सारे, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी विनाश हुआ है बहुत सारे लोग होते हैं, तो विनाश भी बहुत सारे लोगों की वजह से होता है। लेकिन उलझन में तो आदमी अकेला भी पड़ सकता है। ठीक है, यार मुझे उलझन हो रही है, वो तो अकेला खुद भी पड़ जाएगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी ये नहीं कि जो क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर खत्म हो गया, अभी इसकी 2 टाइप बची हुई है जो आने वाली क्लासेज में हम करेंगे। ठीक है, एक तो नंबर क्लासिफिकेशन बचा हुआ है आपका, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आता है, और एक इंग्लिश अल्फाबेट क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ, टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो आशा करता हूं ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, दोनों का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, वीडियो को लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नई एनर्जी मिलती है अगली वीडियो और भी अच्छी लाने के लिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।